रात के 10 बजे बीर इमली से मिलने के लिए इमली के घर जा रहा था। रास्ते में एक पागल जोकर बीर को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम इतनी रात को कहाँ घूम रहे हो? अभी तुम छोटे हो, तुम्हें इस तरह रात को नहीं घूमना चाहिए। मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर जा रहा था। वह पागल जोकर बोलता है, अच्छा अगर तुम मेरे एक पहेली का जवाब दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सच में बड़े हो गए हो। ठीक है, आप अपना पहेली पूछिए। जोकर अपना पहेली पूछता है, छोटा रहा तो कपड़ा पहनता, बड़ा हुआ तो नंगा रहता। बताओ क्या चीज़ है? बीर इसका आंसर सोचने लगता है। क्या आपको इस पहेली का आंसर पता है? अगर हाँ तो आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। बीर इस जोकर से बोलता है, इस पहेली का सही आंसर है बांस का पेड़, जो छोटा रहता है तो कपड़ा पहनता है और बड़ा होने के बाद नंगा रहता है। जोकर अपने पहेली का सही आंसर सुनने के बाद बीर को छोड़ देता है। बीर इमली से मिलने के लिए इमली के घर चला जाता है। एक दिन बालबीर के घर से बालबीर की एक बहुत ही कीमती और जादुई मुकुट चोरी हो जाती है। बालबीर जब अपने शक्तियों से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मुकुट एक पुराने से घर के अंदर रखी हुई है। बालबीर अपनी मुकुट वापस लाने के लिए उस घर की तरफ जाता है। आगे रास्ते में बालबीर को एक नदी दिखाई देती है। यह एक जादुई नदी है। इस नदी में बालबीर की कोई भी शक्तियां काम नहीं करेंगी। बालबीर को तैरकर ही इस नदी को पार करना होगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। इस पूरी नदी को तैरकर पार करने में टोटल 6 मिनट लगते हैं और बालबीर 30 सेकंड तक अपने सांस को रोक सकता है। बालबीर नदी के अंदर उतरता है और अपनी सांस रोककर 30 सेकंड तक आगे जाता है। फिर वो नदी में रुककर 10 सेकंड के लिए सांस लेता है। बालबीर हर 30 सेकंड बाद ऐसा करता है। तो अब आप बताइए, बालबीर को इस पूरी नदी को पार करने में कितना टाइम लग जाएगा? अच्छे से सोचिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, बालबीर को इस पूरी नदी को पार करने में टोटल 8 मिनट लगेंगे। वह कैसे? क्योंकि बालबीर 30 सेकंड तक तैरता है और 10 सेकंड के लिए रुकता है। तो बालबीर 1 मिनट में 20 सेकंड रुकता है, 2 मिनट में 40 सेकंड, 3 मिनट में 60 सेकंड, 4 मिनट में 80 सेकंड, 5 मिनट में 100 सेकंड और 6 मिनट में 120 सेकंड। तो हो गए ना टोटल 8 मिनट। बालबीर इस नदी को पार करता है और उस घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद बालबीर को इस घर के अंदर 2 दरवाजे दिखाई देते हैं। पहला दरवाजा बोल रहा है कि वह मुकुट इस दरवाजे के अंदर नहीं है और दूसरा दरवाजा बोल रहा है मुकुट पहले दरवाजे के अंदर है। अब इनमें से कोई एक दरवाजा ही सही बोल रहा है, लेकिन कौन? क्या आप बता सकते हैं कि वह मुकुट किस दरवाजे के अंदर है? अच्छे से सोचिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, अगर पहला दरवाजा सही बोल रहा है तो मतलब दूसरा दरवाजा झूठ बोल रहा है। बालबीर यह समझ जाता है और दूसरे दरवाजे के अंदर जाता है। बालबीर को दूसरे दरवाजे के अंदर उसकी मुकुट मिल जाती है। बालबीर बहुत ही खुश होता है। इस बात पे इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। एक बार बद्री मायरा का चॉकलेट लेकर भाग जाता है। मायरा बद्री का पीछा करती हैं। बद्री अपने तक पहुंचने के लिए एक पजल का रास्ता बनाया हुआ था। क्या आप इन तीनों रास्तों को देखकर बता सकते हैं कि बद्री तक कौन सा रास्ता जाता है? मायरा इन तीनों रास्तों को अच्छे से देखती हैं। आप भी देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। मायरा जब इन तीनों रास्तों को अच्छे से देखती हैं तो वह समझ जाती हैं कि बद्री तक जाने के लिए यह तीसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। क्या आपका भी आंसर यही था? अगर हाँ तो बहुत ही अच्छे। लॉकडाउन के बाद जेठालाल के दुकान पर पहली बार इतने सामान का सेल हुआ था। जेठालाल आज पूरे 90,000 का माल सेल किए हैं। तो वह इसी खुशी में दया के पास फोन लगाते हैं और दया से बोलते हैं, हाँ हेलो दया, आज शाम को हम एक पार्टी रखेंगे, तुम सोसाइटी के लोगों को इनवाइट कर देना। वह सब तो ठीक है जी, लेकिन पार्टी किस खुशी में रख रहे हैं? दया, मैं तुम्हें घर आकर बताता हूँ, तुम बस तैयारियाँ करो। ठीक है जी।
जेठालाल शाम होने का इंतजार करते हैं। शाम होते ही जेठालाल अपना दुकान बंद करके अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद जेठालाल देखते हैं दया सभी चीज़ों का इंतजाम कर दी हैं और उनके दोस्त भी आ चुके हैं। जेठालाल जैसे अंदर आते हैं तो उनके दोस्त उनसे पूछते हैं, जेठालाल यह पार्टी किस खुशी में है? जेठालाल बोलते हैं, बस वैसे ही लॉकडाउन के बाद पहली बार मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आए हुए थे, तो इसी खुशी में मैंने आप लोगों को एक छोटी सी पार्टी दी। तो सब लोग आपस में बात करते हैं और पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और दया किसी काम से अंजलि के घर चली जाती हैं। जेठालाल काफी थक चुके होते हैं तो वह नहाने के लिए चले जाते हैं। तभी अचानक पूरे सोसाइटी की लाइट चली जाती है और फिर 20 मिनट बाद लाइट आती है। दया अंजलि से बोलती हैं, अंजलि अब मुझे चलना चाहिए, टप्पू के पापा मेरे इंतजार कर रहे होंगे। तो अंजलि बोलती हैं, ठीक है। दया अपने घर आती हैं और जेठालाल को आवाज़ लगाती हैं, टप्पू के पापा आप कहाँ हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो वह बाथरूम में जाकर देखती हैं। वह देखती हैं कि उनके पति को किसी ने मार दिया है। दया यह देखकर रोने लगती हैं और पार्टी में आए हुए सभी लोगों को बुलाती हैं। सब लोग दया के घर आ जाते हैं तो दया उन लोगों से पूछती हैं कि मेरे पति को किसने मारा है और आप लोग पिछले 40 मिनट से कहाँ थे? अय्यर बोलता है, दया मैं यहाँ से जाने के बाद नहाकर सो रहा था। बबीता जी बोलती हैं, दया कल मुझे किसी काम से दिल्ली जाना था तो मैं यहाँ से जाने के बाद पैकिंग कर रही थी। पोपटलाल बोलते हैं, दया मैं यहाँ से जाने के बाद मार्केट एक नई डायरी लेने के लिए चला गया था, मेरी डायरी ख़त्म हो गई थी। हाथी भाई बोलते हैं, दया मैं यहाँ से जाने के बाद अपने घर पर सो गया था, मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही थी। अंजलि बोलती हैं, दया मैं तो तुम्हारे ही पास थी। दया इन लोगों की बातें सुनती है और समझ जाती हैं कि मेरे पति का मर्डर किसने किया है। दोस्तों क्या आप खूनी को पहचान लिए? अगर हाँ तो आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। कौन है खूनी, आइए देखते हैं। खूनी पोपटलाल है, वह दया को कैसे पता चला? अगर आप इस जगह को अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक घड़ी दिखाई देगी और यह घड़ी पोपटलाल की है। जब इन दोनों में हाथापाई हुई होगी तो पोपटलाल की घड़ी टूटकर गिर गई होगी। तो इसी क्लू के जरिए दया समझ जाती हैं कि मेरे पति का खून पोपटलाल ने किए हैं। दोस्तों वैसे आपको किस पर शक था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन दोनों फैमिलियों को अच्छे से देखिए और बताइए कि इनमें कौन सी फैमिली अमीर है और कौन सी फैमिली गरीब है। अच्छे से देखिए और नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों मुझे आपका आंसर तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि इनमें यह बी नंबर वाली फैमिली करीब है। वह क्यों? क्योंकि अगर आप इस औरत को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह औरत हेल्दी फूड को काट रही है और इसके पास एक डॉग भी है। अब कोई भी इंसान डॉग तभी पालता है जब उसके पास अच्छे खासे पैसे हों। तो यही देखकर मुझे लगता है कि इनमें यह बी नंबर वाली फैमिली करीब है। वैसे आपको क्या लगा था? आप अपना आंसर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।